हमारा चिंतन गीता अध्याय 8 श्लोक 10 पे चल रहा है। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भौहों के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। ये इस श्लोक में कहा गया। हमने थोड़ा चिंतन भी किया। हमें याद रखना है कि जिसका संस्कार प्रबल है उसकी याद आई जाती है, दूसरों की याद नहीं आती है। मन का यह स्वभाव है कि जो संस्कार प्रबल है, चित्त पर जिसका इम्प्रिंट अधिक है, उसमें मन स्थिर होता है और मन उसको पकड़ता भी है, रिसीव भी करता है, ग्रहण भी करता है। चित्त पर जिसका इम्प्रिंट नहीं है, संस्कार नहीं है, मन उसको इग्नोर कर देता है। दिस इज द नेचर ऑफ माइंड। मन उसी को पकड़ता है। प्रयाण काल में यदि आप चाहते हो कि मन स्थिर करके प्रभु में लीन हो, तो जीवन भर प्रभु के संस्कार बनाते रहना है। भक्ति बहुत आवश्यक है। भक्ति के कई लक्षण हैं और भक्ति का जो सबसे बड़ा जो लक्षण है वो है सरलता, निर्देशिता, प्रेम, अहंकार रहिता। विषय आया है तो चर्चा करें कि जिसके माध्यम से यह अध्यात्म यात्रा समग्र विश्व में चल रही है, हिस्टोरिक गीता नॉलेज के माध्यम से भक्ति का यह स्वरूप सबको पता चले, जीवन में सरलता हो, अहंकार नहीं हो, कोई भी काम छोटा नहीं होता है, वो सफलता के साथ सफलता के उच्च शिखर तक पहुंच सकता है। डाउन टू अर्थ होना जरूरी है। जीवन में कुछ सिद्धांत होने चाहिए। ऐसे सिद्धांत वाले व्यक्ति अपने सिद्धांतों की वजह से शिखर पर पहुंचे हैं। उनसे प्रेरणा लेकर सबको अपना जीवन सार्थक बनाना चाहिए। समय का पाबंद हो, कौन सी गाड़ी में किस व्हीकल से आप आते हो वो महत्वपूर्ण नहीं है। मैं समय पर पहुंचता हूँ वो महत्वपूर्ण है। ये बात सुनने में जितनी सरल लगती है उतनी आचरण में लाना सरल नहीं है। इट इज़ द वेरी डीप कन्विक्शन। और ऐसे लोग असामान्य प्रतिभा हासिल करते हैं। ये सब अहंकार रहितता है। थोड़ी सी भी दिमाग में हवा भर जाए, इतनी संपत्ति मेरी है, इतनी प्रतिष्ठा मेरी, वो ऐसा नहीं कर सकता। शिखर की स्थिति पर पहुंचने के बाद इतना सरल बने रहना, यही अहंकार रहितता है। भक्ति से युक्त व्यक्ति होगा, अहंकार से रहित व्यक्ति होगा तो वो ही अपने मन को स्थिर रख सकता है। जिसमें भक्ति नहीं होगी, अहंकार जिसका जागृत होगा, उसके मन की बीमारी, उसके मन की अशांति साफ दिखाई पड़ती है। प्रयाण काले मन सा चले ना, मन स्थिर रहना चाहिए। चाहे जो भी हो परिस्थिति हो, मन स्थिर रहे। प्रयाण काल का अर्थ केवल मृत्यु है ऐसा मत समझना। मृत्यु तो प्रतिक्षण हो रहा है। उसको तो हमने पीछे चिंतन भी किया था। हमारे शरीर में प्रतिक्षण कुछ न कुछ नष्ट हो ही रहा है। वैज्ञानिकों ने यह बात सिद्ध कर दी। एवरी 7 ईयर्स हमारा पूरा शरीर बदल जाता है, प्रत्येक कोष बदल जाते हैं, क्योंकि प्रतिक्षण पुराने कुछ कोष नष्ट हो रहे हैं, नए कुछ सेल्स बन रहे हैं, कोष नए बन रहे हैं। और ये प्रोसेस इतना कंसिस्टेंस है, इतना कंटिन्यूअस है कि हर 7 वर्ष में पूरा शरीर बदल जाता है। तो इस दृष्टि से
गिनती करो तो किसी का वजन 80 किलो है और 7 वर्ष में पूरा शरीर बदल जाता हो, तो इसका अर्थ इस व्यक्ति का रोज का 50 ग्राम का शरीर बदल जाता है, तब जाकर के 7 साल में पूरा 80 किलोग्राम बदलेगा। जीवन की जब शुरुआत होती है तब नष्ट होने वाले कोष कम होते हैं, बनने वाले कोष अधिक होते हैं, इसलिए शरीर की वृद्धि हो रही है। वृद्धावस्था आने के बाद नष्ट होने वाले कोष की संख्या बढ़ती जाती है, नए बनने वाली कोष की संख्या कम होते जाती है, शरीर कृश हो जाता है, दुर्बल हो जाता है। लेकिन ये जो प्रयाण काल की जो प्रक्रिया है वो तो निरंतर चल रही है। जैसे एक बार ट्रेन में आप बैठ जाओ, फिर लंबे होकर लेट भी जाओ, तो भी ट्रेन तो चल ही रही है। ऐसे ही एक बार इस शरीर रूपी गाड़ी में हम आ गए, फिर कुछ भी करो, मृत्यु की ओर प्रवास तो चल ही रहा है। प्रयाण काल तो आ ही रहा है, उस तरफ की यात्रा चालू ही है। अचेता न मनसा, मन अचल हो। पीछे हमने चर्चा की थी कि जिसमें आकर्षण हो, जो महत्वपूर्ण लगे, वही मन अचल हो ही जाता है। भक्त्या युक्ता, जो भी जीवन हम जी रहे हैं उसमें जो प्रयत्न करते हैं वो कर्म है, और किसी स्थान पर जब हम भावयुक्त होकर के नम्र होते हैं वो भक्ति बन जाती है। भक्ति का अर्थ है विलक्षण प्रेम। नारद जी जैसे भक्ति सूत्र में बताते हैं, प्रेम परम प्रेम रूपा ऐसी भक्ति हो। भक्ति का अर्थ एक को नहीं, समग्र को स्वीकार है। किसी एक के लिए प्रेम होना वो तो स्वार्थ है, समग्र के लिए प्रेम होना वो भक्ति है। और भक्ति में तीसरी बात है तर्क, या तो विचार से ऊपर उठकर भाव दशा इमोशनल हो जाना, योग बलेन चेव। जैसे कोई व्यक्ति पुराना मकान छोड़कर नए घर में प्रवेश करने की तैयारी करता है, ऐसे योगी पुराना शरीर छोड़कर नए शरीर में जाने की योग बल से तैयारी करता है, योग माया से। इट्स ए प्रोसेस। एक तरफ से निकलना है शरीर से तो निकलना है, और भी कई प्रकार के बंधन है। मनुष्य बंधन में है, बाहर कैद नहीं है, बाहर तो आज़ादी है। अपने विचारों की कैद है मनुष्य, अपने विचारों की कैद में आत्मानुभव का एक विराट आकाश उसके सामने खुला पड़ा है। जैसे आपकी बालकनी में पिंजरे में पंछी बंद हो और बालकनी के बाहर विराट आकाश खुला पड़ा है, वो पक्षी उस आकाश का आनंद ले नहीं सकता, बल्कि उस आकाश को देखते हुए मन ही मन दुखी होते रहता है। यदि उसकी उस आसमान की अभिलाषा हो तो पिंजरे में ये खाने को आ जाता है और वो उसी से खुश हो, तो उस पंछी का अधःपतन हो गया। लेकिन जो पंछी जानता है कि मैं इस पिंजरे के लिए नहीं बना हूँ, मैं बना हूँ उस आसमान में उड़ने के लिए, ऐसे ही मनुष्य आत्मानुभव के विराट आकाश में उड़ने के लिए बना है, लेकिन वो पिंजरे में कैद है। कौन से पिंजरे में? अपने विकारों का पिंजरा। छोटे छोटे संप्रदाय, छोटे छोटे पूर्व ग्रह, प्रेजुडाइसिस, उधार के लिए हुए विचार, इस सभी से वो ग्रसित है।
कई लोगों के ऊपर तो विचार भी थोप दिए गए हैं, उनको तो मुक्तता से सोचने की स्वतंत्रता भी नहीं दी गई है, वो सब कैद में है। जैसे कहा कि पंछी को सुबह शाम खाने के लिए दाने आ जाते हैं, उसको उसमें ही सुरक्षा लगे, ऐसे कुछ लोगों को थोपे हुए विचार में भ्रांत सुरक्षा की अनुभूति होती है, डिल्यूजनरी सेफ्टी। अलग अलग धर्मों की छोटी छोटी कैद बनाई हुई है और उनसे विराट अनुभव का आकाश छीन लिया गया है। लेकिन जब योग बल और भक्ति का जब समन्वय होता है, तब व्यक्ति योग बल, बल शब्द का अर्थ ही पावर देता है, और भक्ति जो एक खुला आसमान देती है। अब वो मुक्ति के आकाश में उड़ने लगता है। इसलिए दोनों का समन्वय चाहिए। योग बल का अर्थ है अपनी शक्ति, अपनी संभावनाएं, अपनी योग्यता का पुनः स्मरण। योग के द्वारा मनुष्य को यह बार बार याद कराया जाता है कि परम तत्व मेरे भीतर है, परम तत्व मेरे भीतर है। कुंडलिनी जागृत करो, एक एक चक्र को गतिमान करें। ये परमात्मा की ऊर्जा, परमात्मा की शक्ति मेरे भीतर है, ये योग के द्वारा पता चलता है। इसलिए योग मनुष्य को बलवान बनाता है और भक्ति मनुष्य में प्रेम का सिंचन करती है, परमात्मा से मिलन की उत्सुकता बढ़ाती रहती है। प्रभु ने इन दोनों का समन्वय किया है। योग बल से अपनी शक्ति का संचार करता है। आपने सोचा भी नहीं होगा, इतनी शक्ति परमात्मा ने हमें पहले से ही दे रखी है, लेकिन ये शक्ति जागृत नहीं होती है। योग की साधना जब करते हैं तब पता चलता है कि हमारे भीतर कितनी शक्ति भरी पड़ी है। अभी तक ये शक्तियां क्यों प्रकट नहीं हो सकी, क्यों कुंठित रह गए हम, इसका भी कारण है। मनुष्य अपने सामने जितने चैलेंज रखता है, जितने प्रस्ताव रखता है, उतनी ही उसकी शक्ति बढ़ती है। यह भी एक समस्या है कि लोगों को छोटी छोटी समस्या में ही व्यस्त रहना है। पिछले 8 साल की बात छोड़ दो आप, उससे पहले लोगों के जीवन में कैसी समस्याएं थी। राशन की लाइन में खड़ा है, बिजली टेलीफोन बिल भरने के लिए लाइन में खड़ा है, गैस का सिलेंडर नहीं आ रहा है। तो समाज ऐसी छोटी छोटी समस्याओं में उलझा रहे, वो समाज की बुद्धि का, अपनी चेतना का विकास कैसे कर सकता है। समस्या भी विराट होनी चाहिए। जितनी बड़ी समस्या उतना अधिक विकास। जितनी छोटी समस्या, कैसी, आहा गैस का सिलेंडर आ गया, अब 1 महीने की शांति। ऐसे शांति लोगे आप, 2 घंटे लाइन में खड़े होकर बिजली का बिल भर दिया, अब 1 महीने की शांति। हम कितनी छोटी सी समस्याओं में रहते थे, अब तो नहीं यही समस्या है। और अब बातें कितनी सिंपल है। अब देखते तो वो बात कितनी सिंपल है, वही काम आप घर बैठे 30 सेकंड में कर सकते हो। गैस पाइपलाइन, कोई सिलेंडर ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये योग बल व्यक्ति को अपनी भीतर की ऊर्जा का परिचय कराता है। श्री कृष्ण भगवान ऐसे नहीं बनते। छोटे थे तब से जीवन में चैलेंजेज है। जन्म होते ही जाना पड़ा, माँ बाप से दूर तुरंत, छठे दिन पूतना आती है,
कितना बड़ा रिस्क है। और एक एक आ रहे हैं और सबसे बचकर निकले, तब जाकर एक दिव्य पुरुष महापुरुष निर्माण होता है। हमारा चिंतन गीता अध्याय 8 श्लोक 10 के ऊपर चल रहा है। प्रभु ने यहाँ योग बल और भक्ति का समन्वय बताया है कि मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राणों को दोनों बाहों के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से मेरे को प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं वो मेरे को ही प्राप्त होता है। तो योग बल और भक्ति बल का दोनों का समन्वय है। जब योग बल और भक्ति का जब समन्वय होता है तब व्यक्ति योग बल, बल शब्द का अर्थ है पावर देता है, और भक्ति जो एक खुला आसमान देती है, तब वो मुक्ति के आकाश में उड़ने लगता है। इसलिए दोनों का समन्वय चाहिए। योग बल का अर्थ है अपनी शक्ति, अपनी संभावनाएं और योग्यता का पुनः पुनः स्मरण। योग के द्वारा मनुष्य को ये बार बार याद कराया जाता है कि परम तत्व मेरे भीतर है, परम तत्व मेरे भीतर है। कुंडलिनी जागृत करो, एक एक चक्र को गतिमान करो। ये परमात्मा की ऊर्जा, परमात्मा की शक्ति मेरे भीतर है, ये योग के द्वारा पता चलता है। इसलिए योग मनुष्य को बलवान बनाता है और भक्ति मनुष्य में प्रेम का सिंचन करती है। परमात्मा से मिलने की उत्सुकता बढ़ाते रहती है भक्ति। प्रभु ने इन दोनों का समन्वय किया है। योग बल से अपनी शक्ति का संचार करता है। आपने सोचा भी नहीं होगा इतनी शक्ति परमात्मा ने हमें पहले से ही दे रखी है, लेकिन ये शक्ति जागृत नहीं होती है। योग की साधना जब करते हैं तब पता चलता है कि हमारे भीतर कितनी शक्ति भरी हुई है। तो अभी तक ये शक्ति क्यों प्रकट नहीं हो सकी? क्योंकि कुंठित रह गई। उसका भी कारण है, मनुष्य अपने सामने जितने चैलेंज रखता है, जितने प्रस्ताव रखता है, उतनी ही उसकी शक्ति बढ़ती है। यह भी एक समस्या है कि लोगों को छोटी छोटी समस्या में ही व्यस्त रखता है। छोटी छोटी समस्या मनुष्य को व्यस्त रखती है, उतनी ही उसकी शक्ति बढ़ती है। ये भी एक समस्या है कि लोगों को छोटी सी समस्या में व्यस्त रहती है। पिछले 7-8 साल की बात छोड़ दो आप, उससे पहले लोगों के जीवन में कैसी कैसी समस्याएं थी। राशन की लाइन में खड़ा है, बिजली टेलीफोन बिल भरने की लाइन में खड़ा है, गैस सिलेंडर नहीं आ रहा है। तो समाज ऐसी छोटी छोटी समस्याओं में ही उलझा रहे। वो समाज की बुद्धि का, अपनी चेतना का विकास कैसे कर सकता है? समस्याएं भी विराट होनी चाहिए। जितनी बड़ी समस्या उतना अधिक विकास। जितनी छोटी समस्या, आहा गैस का सिलेंडर आ गया, अब 1 महीने की शांति। ऐसे शांति लोगे? 2 घंटे लाइन में खड़े होकर बिजली का बिल भर दिया, अब 1 महीने की शांति। हम कितनी छोटी समस्या में रहते हैं। और अब बात कितनी सिंपल है। वही काम आप घर बैठे 30 सेकंड में कर सकते हैं। गैस पाइपलाइन, कोई सिलेंडर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो योग बल व्यक्ति को अपने भीतर की ऊर्जा का परिचय कराता है। श्री कृष्ण भगवान ऐसे ही नहीं बनते हैं। छोटे थे तब से जीवन में चैलेंजेस है। जन्म होते ही जाना है माँ बाप से दूर तुरंत, 6ठे दिन पूतना आती है, कितना बड़ा रिस्क है। और एक एक आ रहे हैं, सबसे बचकर निकले, तब जाकर एक दिव्य पुरुष महापुरुष निर्माण होता है।
आजकल तो सब यही कहते हैं कि मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। फिर तेरा बच्चा भी कुछ नहीं होगा। उसे पल्लू के बांध कर मत रखो। उसे माता पिता के रूप में प्रेम अवश्य देना है, लेकिन विश्व का परिचय भी उसको करवाना है। उससे बाहरी विश्व का परिचय कराना है। ऐसे ही अंतरंग का परिचय भी कराना है। तो योग बल और भक्ति बल से परिचय करवाओ। अंतःकरण से ईश्वर, अंतःकरण में ईश्वर बैठा हुआ है और चेहरा मनुष्य लिए बैठे हैं हम लोग। इतनी उद्विग्नता किस लिए भाई? घर में कोई मेहमान भी आए तो चेहरे पे खुशी लेकर बैठते हैं, और अंतःकरण में कन्हैया बैठा हुआ है जीवन भर के लिए, और हम उदास चेहरा लेकर बैठे हैं। ये रास्ता भक्ति दिखाएगी। तो योग बल और भक्ति बल का समन्वय हो। भक्त्याद भुक्तो। भक्ति क्या है? महापुरुषों ने बहुत सुंदर कहा। हम तो यूं ही कहते रहते हैं कि ऐसे तो हमें भगवान भी अच्छे लगते हैं। भगवान भी अच्छे लगना ये भक्ति तो नहीं है। भगवान ही अच्छे लगना ये भक्ति है। पार्टी में जाते हैं तो पैग वाली दवाई भी अच्छी लगती है, भगवान भी अच्छा लगता है, ये भक्ति नहीं है। भगवान ही अच्छा लगता है और बाकी सब अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि सब भगवान का बनाया हुआ है। ये भक्ति है। भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव। दूसरी बात, योग बल और भक्ति बल का समन्वय व्यक्ति को एक संतुलित दृष्टि देता है। संसार के लोग तीन जो महत्वपूर्ण इंद्रियां हैं, आँख, कान, मुख, इन तीनों से दुर्बल होते हैं। योग्य देख नहीं पाते, सही सुन नहीं पाते, कच्चे कान जिसे कहते हैं। जो सुना वही मान लिया, और मुख से जो न बोलना होता है उसको भी बोलते रहते हैं। क्या बोलते हैं, किसके सामने बोलते हैं, हम जो बोल रहे हैं उसका परिणाम क्या आएगा, ये सब सोचते ही नहीं है। और जो भी होता है वो गतानुगतिक होता है। सब लोग कह रहे हैं, इसलिए आपने एक वाक्य बोला। क्यों बोला? सब लोग कह रहे हैं। तुम्हें पता है हमारे राग का अर्थ आकर्षण तो है, हमारे आकर्षण भी गतानुगतिक है। हमारे द्वेष भी, विपल्सन भी ऐसे ही हैं, गतानुगतिक ही होते हैं। आकर्षण भी गतानुगतिक होते हैं। इसका क्लासिक एग्जाम्पल है फैशन। फैशन बड़े विचित्र विचित्र होते हैं। पूरी फैशन इंडस्ट्री गतानुगतिक है। उसने किया इसलिए हमें भी करना है। बहनें माताएं कहे कंधे पर से काट कर कपड़े पहनती है तो उसको कोल्ड शोल्डर कहती है। अब नहीं दिखता वो फैशन, लाया कौन और निकाला किसने? तो जो लाए थे वही गतानुगतिक आजकल ये चल रहा है, अब नहीं चलता है। तो अब वो अच्छा नहीं लगता है। तो पहले कैसे अच्छा लग रहा था? ये सब हिस्टीरिया है, मास हिस्टीरिया, मास साइकोलॉजी चलती है, गतानुगतिक। सब लोग कर रहे हैं। हिम्मत चाहिए गतानुगतिक से बाहर निकलने की। बी ए ट्रेंड सेटर, नॉट जस्ट फॉलोअर। व्यक्ति के राग, आकर्षण वो भी गतानुगतिक है, और व्यक्ति के द्वेष भी गतानुगतिक है। किसी व्यक्ति ने आपका निजी रूप से कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर भी आप उसके विरोधी हैं। क्यों? सब लोग कहते हैं। अरे सब लोग कहते, तेरा क्या लेना देना? नहीं जमता है तो चुप बैठो। विरोध क्यों कर रहा है? तेरा तो कुछ बिगाड़ा नहीं है उसने, तो क्यों निंदा कर रहा है उस व्यक्ति की? उनको पता नहीं है कि ये बातें उनके अंतःस्तर में कितना नुकसान करती है।
और ये सब बातें होने की वजह से न मन स्थिर रहता है, न वो सृष्टि को प्रेम कर सकता है, न भगवान की भक्ति ही कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा जो नुकसान है, भीतर का योग बल उनको पता नहीं चल सकता। फिर ये भी यही लोग शिकायत करते हैं कि पता ही नहीं भगवान में मन क्यों नहीं लगता है। पता इसलिए नहीं चलता है कि अंदर कूड़ा करकट इतना ज़्यादा भर रखा है। योग करते हैं लेकिन हमारा विकास ही नहीं होता है। कचरा निकाल पहले, तब होगा। और जिन जिन लोगों ने प्रयास किया है यह कचरा निकालने का, उनको अनुभव हुआ है आंतरिक ऊर्जा का, योग बल का, भक्ति का। नहीं तो फिर उदास परेशान चेहरा लेकर बैठे रहोगे। क्या इसलिए मनुष्य शरीर देकर भेजा था प्रभु ने? बिल्कुल नहीं। भक्त्या युक्तो योग बलेन चेव भ्रूमरो मध्य प्राणमावेश्य सम्यक। मूलाधार से एक एक चक्र का गतिमान करते हुए प्राण की ऊर्जा को आज्ञा चक्र में लाकर स्थिर करो। दो भ्रमरों के बीच में द्विदल चक्र है, केसरी वर्ण है और ऑरेंज कलर है, उसे शिव नेत्र भी कहते हैं। तीसरा नेत्र का स्थान है, चेतना का ऊर्ध्वन करना है, सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवेश कराना है। और ये जो सम्यक रूप से करेगा, संतम परम पुरुषम मुपेति, वह दिव्य व्यक्ति उस परम पुरुष में, परमात्मा में प्रवेश कर सकता है। इस श्लोक में प्रयाण काले प्रभु का स्मरण के लिए दो मार्ग कहे हैं और दोनों का समन्वय है। इट्स नोट आइदर और, साथ में है दोनों। भक्ति से मन को अचल रखना है और योग बल से प्राण को आज्ञा चक्र में स्थिर करना है। वह व्यक्ति परम तत्व को पा सकता है। अब 11वां श्लोक लेते हैं, एक एक चरण, 8वें अध्याय का 11वां श्लोक। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यत्तयो वीतरागः यदीक्षन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तते पदं संग्रहेण प्रवेक्षे। इस श्लोक का शाब्दिक अर्थ है, जो वेदों के ज्ञाता है, जो ओमकार का उच्चारण करते हैं और जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। अर्जुन को वो विधि बता रहे हैं प्रभु, जिससे मुक्ति लाभ कर सकते हैं। ये जो ध्यान करना है, योग बल और भक्ति का समन्वय करके प्राण को आज्ञा चक्र में स्थिर करना है, कैसे करना है उस पर हम कल चिंतन करेंगे। हमारा चिंतन गीता अध्याय 8 श्लोक 11 लेते हैं। आज 10 पर हमारा चिंतन कल हो चुका था। उसमें प्रभु ने 2 बातें कही थी कि प्रयाण काल में प्रभु का स्मरण के लिए 2 मार्ग बताए थे प्रभु ने। दोनों का समन्वय हो, साथ में हो दोनों। भक्ति से मन को अचल रखना है और योग बल से प्राणों को आज्ञा चक्र में स्थिर करना है। वह व्यक्ति परम तत्व को पा सकता है। अब 11वें श्लोक में भगवान कहते हैं, ये जो ध्यान करना है, योग बल और भक्ति का समन्वय करके प्राणों को आज्ञा चक्र में स्थिर करना है। क्या पाना है उससे?
11, 12 और 13 इन 3 श्लोकों में प्रभु ने निर्गुण निराकार तत्व का वर्णन किया है, ओंकार का वर्णन किया गया है। वेद विदय यत अक्षरम वदंती, विद्वान लोग, वेद वक्ता, जो वेदों के ज्ञाता है, वो जिसे अक्षर कहते हैं। अब 8वें अध्याय का चिंतन हमने किया था तो सबको मालूम हुआ कि अक्षर किसे कहते हैं। वहाँ आया था अक्षरम ब्रह्म परमम, जिसका क्षर नहीं होता है, ह्रास नहीं होता है, वो है अक्षर। दूसरे वीतरागा यत यतयः विशन्ति, वीतरागी जिसका राग बीत गया है, ऐसे तपस्वी जिसको प्राप्त करते हैं, जहाँ प्रवेश करते हैं, इच्छन्त ब्रह्मचर्यम चरन्ति, ऐसी इच्छा करते हुए वे ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। ततः पदम ते संग्रहेण प्रवक्षे, उस पद को मैं तुझे संक्षेप में, इन ब्रीफ में कहूँगा। यही मंत्र कठोपनिषद में भी आया है। यमराज नचिकेता को जो उपदेश करते हैं उसमें आया है। वेद मंत्रों का उच्चारण भी होता है तो पहले ओम आता है। शास्त्रों में कहा कि जिस मंत्र के आरंभ में अंत में ओंकार न हो तो वो मंत्र बह जाता है। आरंभ और अंत में ओम मंत्र को स्थिरता प्रदान करता है, सामर्थ्य प्रदान करता है, मंत्र को बलवान बनाता है। यहाँ भगवान ने सीधे ओंकार नहीं कहा है, बाद में कहने वाले हैं। यहाँ कहा है अक्षर है। वेदों के जानकार जिसको अक्षर कहते हैं, सच पूछो तो प्रणव का उच्चारण ही ऐसा है, प्रणव यानी ओम। कुछ बातें इतनी महत्वपूर्ण है और अनुभव युक्त होती है कि उसको जितना ब्रीफली कहा जाए, संक्षेप में कहा जाए, तो वो उतनी असरदार होती है। जितने अधिक शब्दों का प्रयोग करो उतनी वो ढीली पड़ जाती है। जैसे सामान तो वो ही रहता है, आटा, घी, चीनी, शक्कर, बाकी ऊपर जो ड्राई फ्रूट डालते हैं, मेन ये 3 ही है। कड़क बनाओ तो लड्डू बनते हैं, थोड़ा पानी डालोगे तो शीरा बन जाएगा, और पानी डालो, ज़्यादा पानी डालोगे तो लापसी बन जाएगी। अब और पानी डालोगे तो फिर जानवरों को ही खिला सकते हैं, उसका और कुछ नहीं हो सकता है फिर। तो पानी डालने की भी एक लिमिट है, मर्यादा है। कोई कहे इसको और सरल बनाओ, इससे ज़्यादा सरल नहीं बन सकता। ततः पदम संग्रहेण प्रवेक्षे, जितनी महत्वपूर्ण बात होती है उसको जितना संक्षेप में कहो उतना ही अच्छा है। लेस इज मोर, थोड़ा ही काफ़ी है। सादगी का जैसे अपना ही सौंदर्य होता है। फिर एक स्थिति तो ऐसी आती है, फिर बोलने की आवश्यकता नहीं होती। एक महापुरुष वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, और कोई व्यक्ति आया, उसने कहा कि आपके चेहरे पर जो तेज है उसको देखकर ऐसा लगता है कि आप बड़े ज्ञानी हैं, बड़े सात्विक आप है, आप बड़ी सात्विकता आपके पास है, आपकी जो ओरा है, आपके वाइब्रेशन है वो बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो कृपा करके मुझे परमात्मा का ज्ञान दीजिए। महात्मा जी देखते रहे, कुछ कहा नहीं। उसने फिर से पूछा, आप इतने ज्ञानी हैं, इतने तेजस्वी हैं, आप मुझे परब्रह्म का उपदेश कीजिए। महापुरुष केवल देखते रहे। उस व्यक्ति ने सोचा शायद ऊंचा सुनते होंगे महात्मा जी, तो ज़रा ज़ोर से बोला, महात्मा जी आप ज्ञानी हैं, ज़रा हमें बताओ परब्रह्म क्या है, क्या होता है। महात्मा जी देखते रहे।
एकदम कान के पास आकर जोर से कहा, भगवान, भगवान क्या है, भगवान भगवान। जैसे महात्मा जी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है वैसे जोर से बोल रहे हैं। महात्मा जी ने कहा कि तू जब से पूछ रहा है तब से मैं उत्तर ही दे रहा हूँ, तू समझ नहीं रहा। उसने कहा, आप कुछ बोले तो है ही नहीं। उन्होंने कहा कि भगवान को भी क्या शब्दों से समझाया जा सकता है? मेरी आंखों को देख लेता, मेरे चेहरे की स्मित को देख लेता, मेरी शांति को, मेरी प्रसन्नता को देख लेता, वही तो ईश्वर है। मौन में कहा जाता है, वट वृक्ष के नीचे विचित्र दृश्य है। क्या दृश्य है? शिष्य वृद्ध है और गुरु युवान है। केवल शरीर से नहीं, मन से। कभी ऐसा भी होता है कि सामने 35 साल का शिष्य है, बैठा हुआ है, दुखी, मुंह लटकाए हुए बूढ़ा बैठा हुआ है जैसे, और 60 साल का गुरु बैठा हो, फिर 16 साल का जवान तरोताज़ा सा लग रहा है, और सामने शिष्य 35 साल का है, ओल्ड लग रहा है। गुरु का, प्रेमी का, उसका मौन ही व्याख्यान है। चमत्कार तो देखो, महानता तो देखो। केवल गुरु के सानिध्य में, प्रेम के सानिध्य में कुछ समय बैठने से ही शिष्य की और प्रेमी की सारी शंकाओं का समाधान हो जाता है, विषयों का सारे समाधान हो जाता है, सारे संशय छिन्न हो जाते हैं। ये परब्रह्म है। तते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्यते। वो ज्ञान मैं तुझे ब्रीफ में कहूँगा, संक्षेप में कहूँगा। ये जो ओमकार है वो ब्रह्म अत्यंत समीप नाम है उसका, अत्यंत नज़दीकी का नाम है उसका। प्रणव ये परमात्मा का वाचक है। 3 प्रकार की अवस्था तो हमने देखी है, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्त अवस्था। ओंकार जो है, प्रणव जो है वो तुरीय अवस्था का है। कैसे? चौथी अवस्था कौन सी है कि जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं में कॉमन कौन था? जागृत से स्वप्न बिल्कुल अलग है। जागृत में कॉन्शियस माइंड जागृत है, स्वप्नावस्था में कॉन्शियस माइंड बंद हो जाता है, सब कॉन्शियस माइंड काम करता है, तो वो स्वप्न आते हैं। और सुषुप्त अवस्था में जागृत और सब कॉन्शियस दोनों बंद हो जाते हैं, तभी तो साउंड स्लीप आएगी। लेकिन मैं जाग रहा हूँ, मैंने स्वप्न देखा और मैं गाढ़ निद्रा में सोया। ये तीनों अनुभव करने वाला कौन है? वो तुरीय है, वो ब्रह्म है। यही वो जो कॉमन फैक्टर था, क्योंकि ये अवस्थाएं एक दूसरे के साथ नहीं रह सकती। देयर आर वाटर टाइप कंपार्टमेंट्स। जब जागृत हो तो स्वप्न नहीं हो सकते, स्वप्न हो तो गाढ़ निद्रा नहीं आ सकती। जब सुषुप्त अवस्था है तब जागृति नहीं आ सकती। वो एक दूसरे से अलग है, बिल्कुल अलग है। अब वो कौन है जो इन तीनों अवस्थाओं में था? वो कोई चौथा ही होना चाहिए, वो जो तुरीय है। तुरीय लिटरली मीन्स फोर्थ, वो ब्रह्म है। यदक्षरम वेद वेदा वदंती, वो ब्रह्म है। वो इन तीनों अवस्थाओं से परे है, वो ओंकार है। जैसे अंग्रेजी में हम ओम लिखते हैं, वो गलत है। ए ओम है, ये ओम है। ए का अर्थ है जागृत अवस्था, ऊ का अर्थ है स्वप्न अवस्था, मैं का अर्थ है सुषुप्त अवस्था। और इसके ऊपर जो चंद्र बिंदु है वो तुरीय है, ब्रह्म है। यदक्षरम वेद वेदो वदंती। मध्यत्यो
वीतरागा, वीतराग शब्द बड़ा ही मार्मिक है, सुंदर है। दूसरे अध्याय में सांख्य योग में भी इसका विस्तृत चिंतन किया था। स्थित प्रज्ञ दर्शन में वीतराग शब्द आया है। दूसरे अध्याय का 56वें श्लोक में दुखेशु अनद्विग्न मना सुशेषु विगत स्पृह है वीतराग भय क्रोधय स्थित धीर मुनि रुच्यते। वीतराग अलग है। वीतराग, विराग और वीतराग में फर्क है। विराग अलग है और वीतराग अलग है। विराग शब्द हमने सुना है, पता भी है। वैरागी, वैरागी वो है जो राग से लड़ता है, राग से जूझता है, राग से संघर्ष करता है। इसका अर्थ है कि वो राग के साथ है, वर्तमान में लड़ रहा है, उससे संघर्ष कर रहा है। और वीतराग वो है जिसका राग बीत चुका है, अब उसको उससे लड़ना नहीं पड़ता, वो संघर्ष नहीं करना पड़ता। अरे वाह, ये ब्लू कलर का शर्ट तो बहुत अच्छा है, मेरे पास तो ब्लू कलर का शर्ट नहीं है। अब ये राग हुआ, आकर्षण आया, दूसरा विचार आएगा, लेकिन मैं तो केवल वाइट ही पहनता हूँ, मुझे क्या करना। लेकिन है बहुत अच्छा, ये संघर्ष वही राग है, सफल भी हो जाएगा। नहीं 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 चाहिए मुझे, मेरे लिए वाइट ही ठीक है। लेकिन वो थोड़ा संघर्ष रहा, खिंचातानी तो रही थोड़ी सी, और बाद में निर्णय किया नहीं, मेरे को तो सफ़ेद ही सही है। ये विराग है। वीतराग क्या है? विचार भी नहीं आता है। विराग वाला क्या करेगा, अच्छा भी लगता है, जाके देखेगा भी, वहाँ कहाँ से लिया, कितने का लिया, ये सब पूछेगा भी, और भीतर कहेगा नहीं लेना नहीं लेना। ये विराग की अवस्था है। वीतराग में कोई आकर्षण ही नहीं आएगा। तो विराग से वीतराग ऊपर की अवस्था है। वीतराग जो तपस्वी है, यति है, प्रयत्न करने वाले लोग हैं, वे सब यहाँ पर जाते हैं। और आगे कहा प्रभु ने, यदि क्षंतो ब्रह्मचर्यं चरंती, और जिसकी इच्छा से लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। अब ब्रह्मचर्य क्या है, इसकी कई बार व्याख्या की गई। सामान्य रूप से ब्रह्मचर्य का एक ही अर्थ समझा है, अब्स्टिनेंस फ्रॉम वुमेन रिलेशन, इसको कहते हैं ब्रह्मचर्य। महिला को स्पर्श न करना, महिलाओं के लिए पुरुष को स्पर्श न करना, न देखना, वो ब्रह्मचारी हो गया। इतना साधारण अर्थ नहीं है इसका। ब्रह्मचर्य का अर्थ है वेद। वेद का अध्ययन करने के लिए जो व्रत का पालन करना पड़ता है उसे कहते हैं ब्रह्मचर्य। वेद का अध्ययन करने के लिए जिस व्रत का पालन करना पड़ता है उसे कहते हैं ब्रह्मचर्य। ब्रह्म का अर्थ है वेद, वेद का चर्य, वो आचरण जो करे वो ब्रह्मचारी। इसलिए जब उपनयन संस्कार दिया जाता है उस वक्त बटुक को जो उपदेश किया जाता है, यदि वो समझदार विद्वान ज्ञानी होगा तो उसमें जो उपदेश है वो सारे यहाँ ब्रह्मचर्य है। मौज शौक की वस्तुओं से दूर इसलिए रहना है क्योंकि वेदों में ध्यान को फोकस हो सके। सामान्य इस संसार में इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना है। आजकल का एजुकेशन ऐसा ही है, विज्ञान के नाम पर, भूगोल के नाम पर सारी इन्फॉर्मेशन ही तो कलेक्ट करते हैं। अब वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी हो तो भी हम बच्चों से कहते हैं कि टीवी मत देखो, दोस्तों के साथ आलतू फालतू मत घूमो, नहीं तो पढ़ाई में ध्यान नहीं रहेगा। तो जिसको वेद का ज्ञान प्राप्त करना है उसको कितने व्रत का पालन करना पड़ेगा, उसको कहते हैं ब्रह्मचर्य। और वो इसलिए करते हैं, जिस पद की प्राप्ति के लिए करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन वो पद मैं तुझे
सुनाऊंगा, लेकिन इस पर हम कल चिंतन करेंगे। वो कौन सा पद है, क्या भगवान सुनाना चाहते हैं, उस पर हम कल चिंतन करेंगे।